नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। 5 राज्यों की पुलिस को करीब 150 घंटे तक चकमा देने के बाद कानपुर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे पकड़ा गया। 8 पुलिस वालों की शहादत का मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी आज सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन से हुई। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर जो 5 सबसे बड़े सवाल इस वक्त जी न्यूज पूछ रहा है, उनके जवाब जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विकास दुबे जिस तरह से पकड़ा गया है, ये गिरफ्तारी कम और सरेंडर ज्यादा लग रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल यह है कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे के सरेंडर का पूरा सच क्या है। दूसरा सवाल, किसने लिखी एमपी के उज्जैन में सरेंडर की पटकथा। तीसरा सवाल यह भी खड़ा होता है कि सरेंडर वाले ड्रामे का डायरेक्टर कौन है, ये स्क्रिप्ट राइटर इस ड्रामे का कौन है। चौथा सवाल, विकास दुबे कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा। पांचवा सवाल, विकास दुबे के सरेंडर में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। ये सर, इसको आप जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जिस तरीके चिल्ला चिल्ला करके बोला है, क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था, इस वजह से ऐसा किया है उसने, क्या कहते हैं इस संबंध में? यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को अंदाजा था कि मध्य प्रदेश में हो सकता है? इस तरह की कोई बात की सूचना हम लोगों को नहीं थी, फिर भी हम लोग अलर्ट थे। अब वो किन परिस्थितियों में और कैसे वहाँ गए हैं, ये सभी चीज़ें जब विवेचना होगी तो पता चलेगा। सर, उसकी वाइफ और बाकी जो साथी हैं उनकी तलाश जारी है, क्या उसमें कुछ सुराग मिले हैं? इनके जितने भी अन्य साथी बचे हुए हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर देते और जब तक उनको हम सज़ा नहीं दिला देते। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीज़ें जो ये काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे मध्य प्रदेश से आ रहा था कि उज्जैन से उसको भोपाल लाया जाएगा, भोपाल से फिर यूपी लाया जाएगा, क्या भोपाल से उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है कि लखनऊ में पेश करेंगे? क्योंकि वहाँ पे कानपुर में उसके अपने तमाम उसका तंत्र है, तमाम उसका नेटवर्क है। ये सब चीज़ें जैसा मैंने बताया, ये सब काल्पनिक प्रश्न हैं। जो एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको हम अमल में लाएंगे। सर, आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए? हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है, चाहे वो यहाँ बहुत सारे अपराधी जो दूसरे प्रदेशों के होते हैं, हम लोग भी पकड़ते हैं। मलाल की कोई बात नहीं है। जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हो गया, कानून के शिकंजे में आ गया। अब हम उसको न्यायिक तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये जो 5 लाख की इनामी राशि है सर, मध्य प्रदेश पुलिस में देगी? ये चीज़ें आगे होंगी, इसके बारे में अभी कैमरे पे कहना उचित नहीं है। जैसे जो गिरफ्तारी होगी वो बताएंगे, हम आगे की कार्रवाई करेंगे।
तो यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कोई मलाल नहीं है कि मध्य प्रदेश में ये गिरफ्तारी हुई और अब कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। कानपुर उसे लाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और कानपुर कांड के जो बाकी अभियुक्त हैं उनकी धरपकड़ भी जल्द से जल्द की जाएगी, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। जो यूपी पुलिस है वो मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार संपर्क में है, मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है इस वक्त विकास दुबे। और ये तस्वीर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, ये हिस्ट्री शीटर कानपुर कांड का मुख्य अभियुक्त विकास दुबे, जो अब मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में है और अब उत्तर प्रदेश पुलिस उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है। कानपुर उसे लाया जाएगा ट्रांजिट रिमांड पर। और जो सवाल हम लगातार खड़े कर रहे थे, जो विकास दुबे के सरेंडर में क्या कुछ राजनीतिक लोगों का साथ है, किसी नेता का साथ है, किसी राजनीतिक लॉबी का साथ है, ये बड़ा सवाल। और क्या ये इसके पीछे जो स्क्रिप्ट राइटर है वो दरअसल कौन है, क्योंकि ये गिरफ्तारी कम और सरेंडर ज्यादा नजर आता है। और विकास दुबे ने जिस अंदाज में कहा कि वो विकास दुबे है कानपुर वाला, वो जो आवाज में जो धमक है वो बार बार लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे जिस अंदाज में बोला, मैं विकास दुबे हूँ। बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाल रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं कर जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके तो बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवाओ वही वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। तो विकास दुबे की मां सरला देवी, जिनका कहना है कि हर साल महाकाल के दर्शन के लिए विकास दुबे जाता था, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब उत्तर प्रदेश में इतनी सघन तलाशी अभियान लगातार जारी था, फरीदाबाद में पहले उसको देखा गया, तो वो ये 14 किलोमीटर 14 घंटे की दूरी का ये जो पूरा सफर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा में अगर आप घुसते हैं तो उससे पहले वो राजस्थान से होकर गुजरा होगा, तो फिर वो उज्जैन में कैसे पहुंच गया। और ये गिरफ्तारी कम और ये सरेंडर ज्यादा नजर आता है। इसके पीछे स्क्रिप्ट राइटर कौन है, ये जो ये ड्रामा सा नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ही नाटकीय अंदाज में ये गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। तो सवाल ये है कि ये स्क्रिप्ट राइटर दरअसल कौन है, कौन आशीर्वाद देता रहा है विकास दुबे को, किसकी शरण में वो गया है, किसका साथ उसे मिला है, जिसकी बदौलत वो फरीदाबाद से, पहले कानपुर में था, फिर फरीदाबाद, और फरीदाबाद से वो उज्जैन में पहुंच जाता है। ये मंदिर के बाहर से गिरफ्तारी की तस्वीरें आपके सामने, जिसका इंतजार हम पिछले 5 दिन से कर रहे थे। महाकाल के दरबार पहुंचा और वहां जो जानकारी मिल रही है कि पिछले गेट से मंदिर के उसने घुसने की कोशिश की थी, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहचान लिया। महाकाल के दरबार में अपराध को शरण नहीं मिलती है। देखिए, वो महाकाल के दर्शन नहीं कर पाया, बाहर से ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे हमारे साथ हैं, जितेंद्र शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लोमस झा को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितेंद्र, हमने देखा पहले फरीदाबाद में वो उसकी सीसीटीवी तस्वीर जो है वो कैद हुई थी। पहले वो कानपुर में था, वहां पर वो शिवली में अपने दोस्त के घर पर रहता है 2 दिन के लिए, पुलिस की नाक के ठीक नीचे। उसके बाद फरीदाबाद पहुंच जाता है, फरीदाबाद से वो उज्जैन पहुंच जाता है। जब सीमाएं सील थीं, जब सघन तलाशी अभियान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा था, तो उज्जैन पहुंचने में कैसे कामयाबी मिल जाती? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल को अब यूपी पुलिस जानेगी कि आखिर कौन कौन लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, जिसकी मदद से वो उज्जैन तक पहुंच गया। हालांकि इसमें एक सबसे अहम बात है जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, विकास दुबे की मां जिसने बताया कि हर साल विकास दुबे उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए जाता था। यानी कि
हर साल अगर वो जा रहा था और यूपी पुलिस ने इस चीज़ पर नज़र नहीं रखी थी या इस बात की जानकारी नहीं रखी जब ये लगातार छापेमारी कर रही थी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यूपी पुलिस जो छापेमारी कर रही थी उसमें भी चूक है। क्योंकि यूपी पुलिस का अगर इस विकास दुबे के पकड़ने के अभियान को अगर हम देखें यूपी पुलिस के, तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं उसमें वो पिछड़ती नजर आई है और विकास दुबे उनसे आगे नजर आया है। घटना के बाद से ही सबसे पहले वो 2 दिन तक बगल में ही शिवली में अपने दोस्त के रहा, फिर वहाँ से आराम से निकल करके फरीदाबाद में 2 दिन तक रहा और वहाँ से आराम से निकल करके वो उज्जैन तक पहुँच गया जहाँ पर वो हर साल जाता था। और एक तरह से कहा जाए तो पूरी उज्जैन के कलेक्टर की ओर से कुछ जानकारी दी जा रही है, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ लेती हूँ। प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIA सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। और वो सिक्योरिटी गार्ड जहां हम बता रहे हैं आपको, महाकाल मंदिर जब वो पहुंचा है वहां पर उसने जूते रखवाए हैं। गार्ड जो है जिसने उससे बातचीत की, गार्ड उसके बारे में क्या जानकारी दे रहा है वो सुनिए। हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आएगा मैं यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने CCTV में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी? हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। अभी देखिए जो DM साहब जो जानकारी दे रहे थे और ये जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद था लाखन यादव, अब ये इनके जो बयान है उनमें भी थोड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। अब वो मंदिर में अंदर गया था, नहीं हुआ था, ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये तो महाकाल मंदिर के प्रांगण की हैं, जबकि DM साहब कह रहे हैं कि वो अंदर तो गया नहीं। अब ये जो जानकारी है ये भी पता लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी लगातार ग्राउंड पर लगे हुए हैं ताकि हम पुष्ट तरीके से आपको ये जानकारी दे पाएं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कम से कम ये बता रही हैं कि प्रांगण के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर विशाल थोड़ा ये विरोधाभास, राजू राज हमारे साथ हैं। राजू राज, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर विरोधाभास नजर आ रहा है। अब मंदिर में दर्शन करने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है या वो अंदर जा ही नहीं पाया, इसको लेकर क्या अपडेट है? राजू राज या लोमस, जिनके पास भी जानकारी हो इसको लेकर। देखिए लगातार जो पुलिस और DM और जिस तरीके से गार्ड लाखन की जो बाइट सामने आई है, जो उन्होंने अपना बयान दिया, उस बयान में बिल्कुल विरोधाभास मीमांसा नजर आ रहा है। क्योंकि DM साहब बोल रहे हैं कि उससे पहले ही उससे पूछा गया और उसने बताया, लेकिन जो गार्ड का कहना है कि वो मंदिर के प्रांगण के पीछे वाले गेट से घुसने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान उसने बताया, यहाँ एक चीज़ और भी सामने आई कि उसने 250 रुपये की, जो मंदिर प्रांगण में जाने के लिए होते 250 रुपये की पर्ची भी कटाई। जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर वो मंदिर से बाहर निकलता जा रहा है। तो इस बात की अभी पुष्टि, मतलब लगातार विरोधाभास है। लेकिन सवाल पुलिस पर भी है कि किस नाटकीय अंदाज में वो जाता है और जब पुलिस पहुंचती है तो बताता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये भी ऑडियो, ये भी बाइट सामने आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को बता रहा है, अपनी पहचान रिवील कर रहा है। जिस नाटकीय अंदाज से इसकी गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं इसे गिरफ्तारी नहीं, सरेंडर कर सकते। लेकिन इसके पीछे कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। जब यूपी पुलिस पहुंचेगी और जब उसे कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश कानपुर लाया जाएगा और पूछताछ में इन तमाम बातों को भी पूछा जाएगा कि जब वो कानपुर में सिवली में रहा, सिवली से फरीदाबाद आया और फरीदाबाद में मंगलवार को वो 3:18 पे ऑटो से बाहर निकलते हुए देखा गया। उसके बाद वो किस तरीके से हरियाणा, राजस्थान होते हुए उज्जैन, मध्य प्रदेश पहुंचता है, ये भी एक बड़ा सवाल है।
इस रूट में लगभग 14 घंटे का रास्ता है, इस रूट में किन किन लोगों ने मदद की, किस रास्ते से हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएगी कि इन रास्तों से जाने के पीछे किसने मदद की। नोएडा पुलिस लगातार कर रही थी, सर्विलांस कर रही है, अलग अलग पूरे नोएडा में आपने देखा कि हाई अलर्ट पे था, जगह जगह पर छापेमारी चल रही थी। सुबह ये भी खबर आई सूत्रों के हवाले से कि यूपी एसटीएफ काफी नजदीक है, तुरंत उसको गिरफ्तार करने वाली, कुछ देर में गिरफ्तारी उसकी पॉसिबल है। तो तमाम बातें उठ रही थी। वही सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटर दरअसल कौन है, ये पर्दे के पीछे क्या ये एक पूरी योजना बनाई गई और उसी का ये हम अंश देख रहे हैं कि ये सरेंडर हो रहा है, गिरफ्तारी की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, दरअसल हकीकत है क्या? लोमस, और जो जिस तरह से वो चिल्ला कर बोल रहा है, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एनकाउंटर का डर है उससे और वो सबूत देना चाहता है कि वो जीवित पकड़ा गया है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से वीडियो में जो हम देख पा रहे हैं कि वो चिल्ला के अपने बारे में बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, तो कहीं ना कहीं वो आत्मसमर्पण यहाँ करते हुए नजर आ रहा है। उसको डर था कि अगर मैं यूपी पुलिस या यूपी एसटीएफ के हाथ लगता हूँ तो उसका भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा, और इसलिए वो कोई ऐसा पब्लिक प्लेस चुनना चाहता था जहाँ भीड़ हो और यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ से काफ़ी दूर हो। ये यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ का काफ़ी नाकामी यहाँ पे दिखती है कि जिस तरीके से वो शिवली में 2 दिन तक छुपा रहा, लेकिन किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी। फिर वो फरीदाबाद भी गया, वहाँ पे भी रुकने का उसने काम किया। उसके बाद वो उज्जैन कैसे पहुँचा, ये बड़ा सवाल है। और लगातार यूपी पुलिस बोल रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम लगातार विकास को तलाशने के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन विकास तो शिवली में ही 2 दिन तक छुपा था। उसके बाद वो फरीदाबाद भी जाता है, उसके बाद उज्जैन भी चले जाता है, उज्जैन में जाकर के आत्मसमर्पण करता है। खुद भीड़ के बीच में वो चिल्लाते हुए नजर आता है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। उसके बाद जब गार्ड उसको पहचानते हैं और उसके बाद जो स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है कि इस तरीके का व्यक्ति है जो कि अपने आप को विकास दुबे बता रहा है। और साथ ही जो पर्ची की बात आई है, बताया जाता है कि उज्जैन मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पे पर्ची कटती है, तो पर्ची में भी उसने अपना सही वाला नाम लिखवाया कि विकास दुबे। तो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पे सरेंडर करने के लिए आया था, लेकिन उसको एक स्थान चाहिए था जहां कई सारे पब्लिक हो, जहां उसका इनकाउंटर ना हो। उसको काफी डर था यूपी पुलिस से भी और यूपी एसटीएफ के। उसका कहीं ना कहीं जितेंद्र, जो बात यहाँ पर लोमस झा कह रहे हैं कि यूपी पुलिस से बहुत डर था कहीं एनकाउंटर में वो ना मारा जाए, जैसे कि उसके बाकी जो साथी हैं वो भी ढेर कर दिए गए हैं। ये मध्य प्रदेश में जाकर ये गिरफ्तारी की तस्वीर ये क्या बताती है? सरेंडर वहीं जाकर क्यों किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए मीमांसा, जब भी कोई शातिर अपराधी है, बड़ा अपराधी है, वो सबसे पहले अगर कोई बड़ी वारदात करता है और उसमें उसे लगता है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, तो सबसे पहले उसकी कोशिश यही होती है कि उस राज्य से वो बाहर निकल जाए, उस पुलिस की गिरफ्त से निकल जाए और किसी भी तरीके से दूसरे राज्य की पुलिस में जाकर के वो सरेंडर कर दे या कोर्ट में जाके सरेंडर कर दे। अब अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखें विकास दुबे की, तो शिवली गांव में रहा, वहां से तुरंत निकल करके उसने राज्य को क्रॉस किया और वो सीधे फरीदाबाद में पहुंचा, यानी कि यूपी से निकल करके वो सीधे हरियाणा में पहुंचा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में गिरफ्तारी हुई एनकाउंटर के जरिए, उसके बाद वो निकल करके सीधे उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में उसने ये बात को इंश्योर किया, यानी इस बात की तस्दीक की कि उसकी जो नाम है यानी उसकी पहचान है वो पूरी तरह से जाहिर हो जाए। यानी कि जब मंदिर के दर्शन करने के लिए गया, महाकाल के दर्शन करने के लिए, उस पर्ची में उसने अपना नाम लिखवाया, अपना नंबर लिखवाया। यहाँ तक कि जब उसको पकड़ करके लेकर के जा रहे थे, जैसे ही उसने कैमरे को देखा, उसने चिल्ला करके इस बात की तस्दीक की कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। यानी कि जो सारी प्रक्रिया होती है सरेंडर करने की कि देखिए मैं अब पुलिस की गिरफ्त में हूं, यानी कि अब जो भी आगे कार्रवाई होगी वो न्यायिक तरीके से, यानी कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा, जेल ले जाया जाएगा, जो कि वो शुरुआत से ही चाहता था। किसी भी शातिर अपराधी की पहली कोशिश ये होती है कि जब भी वो बड़ा अपराध कर दे जिसमें वो सीधे प्रशासन को चुनौती दे, पुलिस को चुनौती दे, तो किसी तरीके से उसकी गिरफ्त से निकल जाए, ताकि जो रिवेंज होता है, इसको हम कहेंगे क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों को मारा था, तो निश्चित तौर पर यूपी पुलिस के अंदर वो उबाल था कि वो
किसी भी तरीके से बदला लेने की कोशिश करे, और यही बात इसको डर लगा रही थी और इसी वजह से ये लगातार छिपने की कोशिश कर रहा था, गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहा था। और जो ये मकसद पूरा करना चाहता था, जो इसके सलाहकार थे, वकील, जो नेता या जो पुलिस में, प्रशासन में जो लोग भी थे जिन्होंने इसकी उज्जैन तक पहुंचने में मदद की, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये सुरक्षित वहां पर पहुंचे। और उसके बाद जो सरेंडर का ड्रामा होता है, यानी कि वो जो पूरी एक स्क्रिप्टिंग इसे कह सकते हैं, वो पूरी स्क्रिप्टिंग के तहत उसने अपना नाम लिखवाया, नंबर लिखवाया, तस्दीक हो गई कि विकास दुबे है, उसने सरेंडर कर दिया है, वो वहां पर मौजूद था, कैमरे देखे, उसने चिल्ला करके कहा। अब जो आगे जो वो चाहता था, यानी कि जिस तरह से इसका पास्ट है उसी तरह से चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात और बता दूं मीमांसा, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस इस तरह की कोई मौका देने के मूड में लग नहीं रही है, क्योंकि एनएसए इसके ऊपर लगा दिया गया है, गैंगस्टर एक्ट इसके ऊपर लगा दिया गया है, यानी कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। जिस तरह से कानपुर में और इसके बिकरू गाँव के अंदर जो घर तोड़े गए हैं, जो कि अवैध संपत्ति थी, और ना सिर्फ इसके खिलाफ बल्कि इसके चलते जिस तरह का अपराध इसने किया है और जिस तरह के आरोप सरकार, प्रशासन और पुलिस के ऊपर लग रहे थे कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज़बरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहाँ की पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। तो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि जो और कोई अपराधी है उत्तर प्रदेश में वो ऐसा दुस्साहस ना कर सके, और बधाई उन्होंने यूपी पुलिस को भी दी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस को। राजू राज, लेकिन यहाँ पर शिवली में वो पहुंच जाता है, पुलिस टीम पर हमला करने के बाद 2 दिन वो वहां पर ठहरता है, जो कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर है। 2 दिन वहां भी ठहरता है, उसके बाद फरीदाबाद पहुंच जाता है, फरीदाबाद से उज्जैन भी पहुंच जाता है। ये दिखाता है कि पुलिस का जो नेटवर्क है उसमें तो बहुत बड़ी चूक हुई, और उसका जो खुद का नेटवर्क है अपनी पुलिस में वो इतना मजबूत है, सरकारी तंत्र में जो उसकी पैठ है, जिसके बलबूते वो उज्जैन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। देखिए मीमांसा, यहाँ एक चीज पर निश्चित तौर पर गौर करने वाली हो कि एक अपराधी पूरे सिस्टम को चैलेंज करता रहता है, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद 2 दिन वो सिवली में रुकता है, और पुलिस लगातार जब एनकाउंटर होता है उसके बाद से ही अपना सघन अभियान शुरू कर देती है, और उसके बाद वो उसी दिन पुलिस के नाक के नीचे रहता है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती है। जैसे ही ये एनकाउंटर होता है उसका पुलिस उसके तमाम फ़ोन नंबर, सर्विलांस, तमाम चीज़ें सामने आती है, उसके बावजूद पुलिस उस तक नहीं पहुँचती है। सिवली से निकलकर वो फरीदाबाद पहुंचता है। फरीदाबाद जब पहुंचता है और पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस पहुंचती है, उससे पहले वो वहां से फरार हो जाता है। कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक जानकारी उसको उस तक पहुंचाई जाती है, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, या तमाम जो चिट्ठी सामने आई है, जिस तरीके से सीओ ने जो चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी को आगे सरकार के पास भेजा गया है, जिसमें तमाम जो जानकारियां आई थी कि किस तरह से एसएचओ और सीओ के बीच में मिली तलखी थी, तलखी की वजह से तमाम जानकारी होने के बाद ऊपर आला अधिकारियों तक विकास दुबे की जानकारी नहीं पहुँचाई गई और ये एनकाउंटर हुआ। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। उसके बाद से वो निकलता है, सिवली से निकलकर फरीदाबाद पहुंचता है। फरीदाबाद से जो तस्वीरें मीमांसा सामने आई थी मंगलवार को 3:18 की वो तस्वीरें थी, सीसीटीवी कैमरा, जब वो ऑटो से निकलता है
उसका तमाम आसपास के राज्यों को पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, यूपी हो, गाजियाबाद हो, तमाम जगहों को पुलिस अलर्ट होती है। सारा फोन, तमाम उसके कॉन्टैक्ट्स को सर्विलांस पे किया जाता है और जानकारी आती है कि वो आसपास छुपा हो सकता है, जल्दी पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन वो निकलता है उज्जैन में अपना पहचान रिवील करता है। बड़ी बात यह है कि अपराधी कितने ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन यूपी पुलिस की गिरफ्त से वो बहुत दिन तक वो नहीं बच सकता है, और यही हुआ है। दबाव उस पर इतना ज्यादा था, भले ही आप इसे सरेंडर कहें, भले ही इसे गिरफ्तारी करें, लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही है कि अगर आप अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं और विकास होता रहता है अपराध का, राजनीतिक संरक्षण भले ही कुछ वक्त के लिए आपको मिल जाए, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो बुरा ही होता है। पाप का जो घड़ा है वो जरूर फूटता है एक दिन, कम से कम ये तो यहाँ पर हम कह ही सकते हैं ये पूरी कहानी देखने के बाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.